रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग दिन ब दिन भयानक रूप लेती जा रही है। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पुतिन अपनी वॉर मशीनरी के तमाम घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ जंग में यूक्रेन का हौसला तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका भी बार बार ये साफ करता रहा है कि वो यूक्रेन का साथ किसी भी सूरत में देता रहेगा। यानी कि समझिए कि रूस के सामने अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। पुतिन को अमेरिका की सीधी चुनौती। यूक्रेन की ढाल बना रहेगा अमेरिका। क्या बाइडेन से भिड़ेंगे पुतिन? यूक्रेन में चल रही जंग पुतिन के लिए साख की जंग बन चुकी है, जिसे जीतने के लिए पुतिन की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इसलिए पुतिन अब यूक्रेन के खिलाफ एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पर किसी भी देश की किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा। उन्हें बस सिर्फ यूक्रेन में मिशन विक्ट्री दिखाई दे रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए उस पर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि नेटो फोर्स भी रूस के खिलाफ एक्टिव हो चुकी है। जल थल वायु में नेटो देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। B-52 जैसे बॉमर के जरिए नेटो देश अपनी परमाणु ताकत को भी परख रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों के बीच अमेरिका ने एक बार फिर रूस को सीधी चुनौती दे डाली है। अमेरिकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस जंग में यूक्रेन का साथ देता रहेगा। If we don't stand up to that where it's being challenged, then the risk you have is opening a Pandora's box, where aggressors, not just in Europe, not just Russia, will take a lesson and say, I can act with impunity, I can do this. दरअसल दुनिया ये अच्छी तरह से जान चुकी है कि पुतिन के मन में जो होता है वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। पुतिन की यही जिद न सिर्फ उन्हें दुनिया का दुश्मन बना बैठी है, बल्कि खुद उनके अपने ही देश में यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग का विरोध हो रहा है। बावजूद इसके पुतिन के इरादों में जरा भी बदलाव नहीं आया है और अब ईरान से मिले ड्रोन की बदौलत वो यूक्रेन की धरती पर तबाही लाने पर आमादा है। यही वजह है कि अब रूस का साथ देने के लिए ईरान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन से ईरान पर पाबंदी लगाए जाने की मांग उठने लगी है। यूक्रेन में आक्रामक युद्ध छेड़ने और यूक्रेनी नागरिकों को मारने के लिए हथियार मुहैया कराने को लेकर ईरान रूस की आक्रामकता, युद्ध अपराधों और यूक्रेन के खिलाफ आतंकवादी हमलों को हवा दे रहा है। यही वजह है कि अब ईरान के खिलाफ यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शन होने लगा है। ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि उसके हथियारों से यूक्रेन में आम लोगों को मारा जा रहा है। ईरान के हथियारों से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को तबाह किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि ईरान के हथियारों से रूस यूक्रेन में युद्ध अपराध को अंजाम दे रहा है। जाहिर है यूक्रेन की जंग भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां धीरे धीरे दूसरे देशों की भी एंट्री होने लगी है। यही वजह है कि इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है कि कहीं ये जंग किसी नए महासंग्राम की वजह न बन जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं और ये बड़ी अपडेट आ रही है। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर सवार
हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और उसमें 6 लोग बताए जा रहे थे कि सवार थे। और प्रियंका इस वक्त हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए केदारनाथ धाम में ये हेली क्रैश हुआ है और बताया जा रहा है गरुड़ चट्टी एक जगह है, वहां पर ये क्रैश हुआ है। वहां पर कई कंपनियों के हेलीकॉप्टर चलते हैं, उसमें आर्यन हेली कंपनी का इस हेलीकॉप्टर को बताया जा रहा है। लगातार केदारनाथ के पास कोहरा बना हुआ है जिसके कारण वहां पर दिक्कतें आई जा रही है। और एक हेलीकॉप्टर जो वहां पर लेकर जाता है केदारनाथ में, तो उसमें 5 लोगों की बैठने की जगह होती है, एक पायलट होता है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अभी प्रारंभिक जानकारी यही मिल रही है और लगातार जैसे भी केदारनाथ के पट बंद होने का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। ज्यादातर लोग वहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सुविधाजनक होता है। लेकिन ये खबर आ रही है गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश की, जहां पर अभी फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी है, बताया जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर में 4 से 5 लोग सवार थे। जी प्रियंका, क्या जानकारी है यात्रियों के बारे में? जैसे कि आप बता रहे कि 4 से 5 लोग सवार थे, घायल हुए हैं, या उनके बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए अभी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल प्रारंभिक सूचना हम दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग सवार थे। केदारनाथ का रास्ता जो है, केदारनाथ का जो हेली रूट है, वहीं से ये हेलीकॉप्टर जा रहा था। गरुड़ चट्टी के पास देखिए ये हादसा जो हुआ है, 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहां से हेलीकॉप्टर की सहायता से लोग केदारनाथ जाते हैं। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग सवार थे। और सबसे बड़ा कारण कोहरे को बताया जा रहा है क्योंकि कोहरा वहां पर लगातार बना हुआ है और पहाड़ों का क्योंकि ये पूरा ट्रैक है, हालांकि 5 मिनट का ही पूरा रास्ता रहता है किसी भी एयरपोर्ट से, किसी भी हेलीपैड से केदारनाथ तक पहुंचने का, पर उस 5 मिनट के रास्ते में भी गहरा जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा घना हुआ है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जो प्रारंभिक सूचना अभी तक हमें मालूम चल रही है। प्रियंका, स्थानीय प्रशासन की ओर से किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और क्या जानकारी मौसम को लेकर कि अगले 1-2 दिन में क्या किस तरह का मौसम रहने वाला है वहाँ? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मौसम अब बदलना शुरू हो गया है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध कोहरा जो है वो शुरुआत इसकी हो गई है और आगे आने वाले दिनों में भी मौसम कुछ इसी तरीके से बना रहेगा। घटना की जानकारी मिलते ही जो प्रशासन है, SDRF, जो स्टेट रेस्क्यू फोर्सेस होती है, उनको सूचना दे दी गई है। तमाम जो स्पॉट है वहां पर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में भी कई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती है उनकी तैनाती रहती है, वहां के लोग भी पहुंच रहे हैं। और फिलहाल सबसे पहली कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग इसमें सवार थे उनके वेयर अबाउट को पता किया जाए, उनको बचाने की कोशिश जारी है। प्रियंका, अमूमन यही देखा है हमने पहाड़ों के मौसम को, जहां तब्दीलियां होते रहती है। जब मौसम ठीक था तभी हेलीकॉप्टर को ओके किया गया और उसने उड़ान भरी। अभी मौसम खराब है तभी ये हादसा भी हुआ और यही वजह है कि अभी वहां के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ अगर स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो, आपने कोशिश की हो, कुछ ऐसी बातें? देखिए अभी तक क्योंकि अब जैसे ही खबर सामने आई है वैसे ही दर्शकों के साथ हम इस खबर को शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली, देखिए गरुड़ चट्टी के पास है, ऐसे में आप पूरे रूट की भी अगर बात करते जाए तो ये पूरा जो रूट है वहां पर लोगों का भी आना जाना लगा रहता है क्योंकि ऊपर से जब आप जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा में जैसे मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर की मदद से केवल 5 मिनट का ही समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे में ये पूरा रास्ता जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, जिस ऑल्टीट्यूड पे जो हेलीकॉप्टर है वो सवार रहता है। लेकिन नीचे पूरा एक ट्रैक है जहां पर जो 21 किलोमीटर का पूरा ट्रैक बताया जाता है, जहां पर पैदल लोग चलते हैं। तो ऐसे में अभी कोशिश यही है कि सबसे पहले तो वेयर अबाउट पता किए जाए, उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए जो इसमें सवार थे। लगातार प्रशासन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि वो इस घटना पे जुड़े हुए हैं और प्रशासन की तमाम राहत टीमें जो है वो मौके पर पहुंच रही हैं। नजर बना के रखिएगा। प्रियंका, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के पास जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 6 यात्री सवार थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में अभी जानकारी नहीं है। फिलहाल SDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनका सर्च ऑपरेशन करके काम करने की जरूरत है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। बौखलाए आतंकियों की बुजदिली एक बार फिर से सामने आई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया।
बताया ये जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार की रात हमलावरों ने मजदूरों को तब निशाना बनाया जब वो घरों में सो रहे थे। मारे गए मजदूरों की पहचान राम सागर और मनीष कुमार के तौर पे हो चुकी है और दोनों यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे। इस बीच बहुत बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि सुरक्षा बल ने मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो गिरफ्तार आतंकी का नाम इमरान बशीर है और वो लश्कर का रहने वाला बताया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है और बताया ये जा रहा है कि जिन आतंकियों ने हमला किया वे संगठन के हाइब्रिड आतंकवादी हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि जो आउटसाइड लेबर जो होते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके पास कोई सिक्योरिटी है नहीं यहाँ पर। तो इस टाइप का जो घिनौना जो काराना हरकत किया है उसको उसी टाइप का हम लोग जवाब देंगे। इसको अरेस्ट करेंगे और पूरा प्रूव करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश भी करेंगे। आप लोग की एविडेंस शेयर करेंगे और जो हार्डकोर टेररिस्ट उसको न्यूट्रलाइज करते आ रहे हैं और जल्दी उसको भी कर देंगे हम। सर, जिसको आपने पकड़ा है उनसे लीड मिली है कि कौन से दोनों घटनाएं जो हुई है क्या उनमें जोड़ है, क्या एक ही संगठन ने? पहला भी जो घटना है लश्कर-ए-तैयबा ने किया, हालांकि अलबदर ने क्लेम किया झूठा है, एलईटी ने किया है और हम लोग जो किया है उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपको शोपियां में आतंकियों की कायराना हरकत की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। कैसे जम्मू कश्मीर निशाने पर है और जम्मू कश्मीर में मासूम जो है दरअसल वो निशाने पर है। शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। निशाने पर मासूम 2 मजदूरों की हत्या हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि आतंकवादी गिरफ्तार हो चुका है। मनीष कुमार और राम सागर जो बाहरी लेबर का काम करते थे यहाँ पर, आज उनकी हत्या किया जाना बहुत दुखद है और इस प्रकार से जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उन पर इस प्रकार से अटैक करना बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से हमारे लीडर्स जो कश्मीर में बैठे हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसके आधार पर भी इस चीज़ को अंजाम में लाया जाता है। ये गलत है, ऐसी स्टेटमेंट देना बंद करें। और चलिए अब बढ़ते आगे। कन्नौज में मजदूरों की हत्या की खबर मिलने के बाद से मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और कश्मीर में टारगेट किलिंग कब तक, ये सवाल चुभता हुआ है, लेकिन इसका जवाब चाहिए उन लोगों को जो कि रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं लेकिन उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो घर वालों का पेट पालने के लिए दोनों कश्मीर गए थे और उसके बाद देखिए किस तरीके से उनके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों ही आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं और अमेरिका का B-52 बॉम्बर उन्हीं में एक है जिसे जाना ही इस बात के लिए जाता है कि ये कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है। इस बार नेटो की इस ड्रिल की मेजबानी बेल्जियम कर रहा है और खबर है कि अमेरिका का B-52 बॉम्बर मेजबान बेल्जियम पहुंच चुका है। इसके अलावा बाकी देशों के 60 लड़ाकू विमान भी ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। ये ड्रिल अक्टूबर के अंत तक बेल्जियम और ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी के ऊपर होगी। वैसे दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि नेटो और रूस की न्यूक्लियर ड्रिल का समय बिल्कुल आसपास है, क्योंकि नेटो भी 30 अक्टूबर तक परमाणु अभ्यास करेगा और रूस भी अक्टूबर